अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के ऊपर। कोविड सिचुएशन से दुनिया में एक फ़ायदा ये हुआ है कि दुनिया के अंदर रिमोट वर्क की और टैलेंट की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया को बात पता लग गया है कि अगर आपके पास सही काम करने के लिए सही लोग मौजूद होंगे तो किसी भी किस्म के हालात आ जाएं, किसी भी किस्म की मुश्किलात आ जाएं, आप उसमें से आराम से निकल सकते हैं अगर सही बंदे सही काम के आपके पास मौजूद होंगे तो। देखिए, हर शख्स की जो वैल्यू होती है, जब तक वो सही जगह पे नहीं जाता तब तक उसकी वैल्यू सही लग नहीं सकती। आपके पास एक हीरा है और आप हीरे को पनवाड़ी के पास ले जाइए तो ज़ाहिर बात है वो बोलेगा जी ये पत्थर 1-2 रुपये का भी नहीं है। आप किसी बच्चों के पास ले जाइए तो बच्चे शायद उसको पसंद कर लें कि जी हम इसको डेकोरेशन पीस बना के रख देंगे, तो शायद वो उसके आपको 10-12-100-200 रुपये ऑफ़र कर दें। आप किसी खिलौनों की दुकान के ऊपर ले जाएंगे तो वो आपको 400-500 रुपये दे देगा। आप किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले के पास ले जाएंगे तो बोलेगा ठीक है इसको किसी ताज में लगा दूंगा, शायद चमकता हुआ अच्छा लगे, वो उसके आपको 1000-1500 रुपये दे देगा। लेकिन आप किसी सही जोड़ी के पास लेके जाएंगे, उस शख्स के पास लेके जाएंगे जिसको हीरे की पहचान है, तो शायद वो हीरा आपका लाखों करोड़ रुपये में बिके। तो इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि अगर आपको सही जॉब नहीं मिल रही, आपको कोई सही पैसे नहीं दे रहा, कि आप में कुछ ख़राबी है। हो सकता है कि आप वो हीरा हों जिसको सिर्फ़ और सिर्फ जौहरी की तलाश है। आपको मुल्क को, जगह को, कंपनी को चेंज करके देखना चाहिए। और ये दुनिया भर की जो इमिग्रेशंस होती है ये हमें मौका प्रोवाइड करती हैं कि हम किसी और मार्केट में, किसी और जोग्राफ़ी में जाके, किसी और लोगों के पास जाके अपनी वक़्त का पता लगा सकें। ऑस्ट्रेलिया ने कोई 5 किस्म के नए वीज़ा निकाले हैं, उसमें आप आराम से अप्लाई करके आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो सकते हैं परमानेंटली। वहाँ का रेजिडेंट कार्ड ले सकते हैं, सिटीज़नशिप ले सकते हैं, रेजिडेंट ले सकते हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं। जो लिंक्स हैं इनसे मुताल्लिक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, तो मज़ीद डिटेल्स आप देख सकते हैं। इन जनरली इन तमाम कैटेगरीज़ में आपकी उम्र 18 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए, एक्सेप्ट वो TSS जो वीज़ा है टेक्निकल टेम्प्रेरी स्किल्स शॉर्टेज का, उसमें 45 साल उम्र है। बाकी सब में 18 से 55 साल है। सबकी फ़ीस तकरीबन 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और 2 हफ्ते का प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं और आपका फिर जवाब मिल जाता है आपको। पहला वीज़ा जो है वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कहलाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने NIW वीज़ा डिस्कस किया था अमेरिका का, O1 वीज़ा किया था, या हमने टेक्नीशियन का एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा डिस्कस किया था UK का। बिल्कुल सेम सिमिलर कैटेगरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपने अप्लाई करना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, एक्सेप्टेंस आपके पास आ जाएगी, वीज़ा भी आपका ऑनलाइन आता है। आपको कोई पासपोर्ट जमा नहीं कराना, किसी एम्बेसी में नहीं जाना, आप वो ऑनलाइन पर्चा लेते हैं, पर्चा लेके आप चले जाते हैं मुल्क के अंदर। जब आप चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिस शहर में जाएंगे, जिस होटल का एड्रेस देंगे, 2 हफ्ते बाद जाके आप पोस्ट ऑफिस से या उनके लोकल ऑफिस से अपना परमानेंट रेजिडेंस कार्ड उठा लेंगे। फिर आप जितनी मरतबा आएँ जाएँ अपनी फैमिली को ले जाएँ। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आपने PhD किया हुआ है, हम सुनने में बार बार आता रहता है कि इतने सारे लोगों ने पाकिस्तान में PhD किया हुआ है और जॉब नहीं मिल रही, तो ठीक है, वो अपनी वक़्त जानने के लिए, अपनी वैल्यू जानने के लिए किसी और मुल्क में चले जाइए। तो जो डिस्टिंग्विश वीज़ा है उसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप सब क्लास इनके अलग अलग है, कोई 482 कहलाता है, 124 कहलाता है, 189 कहलाता है, मैं आपको लिंक दे दूँगा। दूसरी तरह का जो वीज़ा है उसको हम TSS कहते हैं, टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज। वही क्राइटेरिया है, थोड़ी सी टाइमिंग फ़र्क है, थोड़ी सी क्वालिफिकेशन फ़र्क है, इसमें एक्सपीरियंस कम चाहिए, इसमें ज़्यादा स्किल्स के ऊपर ज़ोर है, तालीम के ऊपर ज़ोर कम है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है लेकिन आपको स्किल्स बाकी आती है तो इस वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक क्लास 482 का वीज़ा निकला है जिसको हम सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा कहते हैं। आप बोलते हैं जी आपके पास ज़्यादा स्किल भी नहीं है, तालीम भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पैसा आपके पास है, आपने कारोबार करके कमाया, किसी भी कमाया है, तो आप अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को सेल्फ स्पॉन्सर्ड करके इस वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास वीज़ा है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल टैलेंट वीज़ा। आप इंडिविजुअल टैलेंट वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअली स्किल्ड प्रोफेशनल के तौर पर। फिर एक डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट वीज़ा है हमारे पास। तो इन तमाम के जो लिंक्स हैं ये मैं आपको दे रहा हूँ, इन सबको अप्लाई देख लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से। पढ़ने में तो कोई सिर्फ टाइम ही लग रहा है ना, आपका पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा। और आप देख लीजिए किस कैटेगरी के लिए आप सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। मैं आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप किसी पाकिस्तान से किसी कंसल्टेंट या लॉयर के थ्रू ये काम करें। बहुत से लोगों को इनकी बारीकियों का नहीं पता होता, समझ नहीं होती, वो आपकी एप्लीकेशन जमा करवा के अपने पैसे लेके आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा देते हैं और फिर अगले आप 3-5 साल अप्लाई भी नहीं कर सकते। इससे बहुत अच्छा है कि आप खुद पढ़ लें। ऑनलाइन सबका अप्लाई करना है, क्लिक करके अप्लाई करना, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 2-4 लेटर लिखवाने हैं आपको, वो लिखवा लीजिए और ख़ुद अप्लाई कर दीजिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। जो काम 5 साल में होना है 10 लाख रुपये खर्च करके, वो घर बैठ के आराम से आप 2-2.5 लाख रुपये में खुद ही कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। उम्मीद है इस तरीके से आप में से बहुत सौ के लिए अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला
जब आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पहुँच जाएं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने वो यूके वाली वीडियो बनाई थी, तो 26 से ऊपर अभी तक मेरे यूट्यूब व्यूअर्स बता चुके हैं कि वो उस वीज़ा के ऊपर यूके पहुँच चुके हैं। ओवन की वीडियो के ऊपर तकरीबन 13 लोग ओवन ले चुके हैं और अब माशाल्लाह यूएस में पहुँच चुके हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। जो यूके का वीज़ा था उसमें 26 पहुँच चुके हैं। इसके अलावा भी एक वीज़ा और था NIW वाला, तो वो नया निकला है, उसका भी आउटपुट नहीं आया है, लेकिन 17-18 बच्चे उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई बंदा बाहर जाए अपनी, क्योंकि कोई बंदा बाहर चले जाता है तो उसकी जॉब का मसला हल हो जाता है, और पीछे उसकी जो नस्लें होती हैं, घर वाले होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है पैसों की वजह से, स्पेशली पाकिस्तान के जो माशी हालात हम सब लोगों के सामने हैं। तो छोटी सी वीडियो थी ऑस्ट्रेलिया वीज़ाज़ के ऊपर। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस के ऊपर हम न्यूजीलैंड की, जापान की, कोरिया की और बाकी मुल्कों की बात करेंगे। अगर आपको ये सिलसिला पसंद है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।